त्रिनेत्र चूरू अपडेट में आपका स्वागत है। राज्य सरकार द्वारा घोषित रेड अलर्ट जन अनुशासन पखवाड़े के तहत जिला कलेक्टर सावरमल वर्मा एवं जिला पुलिस अधीक्षक नयन टोगस ने आज सुजानगढ़ शहर में फ्लैग मार्च कर कोरोना गाइडलाइन की पालना करने की अपील की। पेट्रोल पंप तिराहे से शुरू हुआ फ्लैग मार्च रेलवे स्टेशन, बस स्टैंड, पीसीबी स्कूल, शास्त्री प्याऊ, रामपुरिया कॉटेज, घंटाघर, गांधी चौक, पुलिया चौक होते हुए उपखंड कार्यालय पहुंचा। वहीं गाइडलाइन की पालना नहीं करने पर फ्लैग मार्च के दौरान एक रिटेल मार्ट, ट्रेवल्स एवं LIC अभिकर्ता के कार्यालय को सीज कर 3000 रुपए का जुर्माना वसूला गया। इस दौरान जिला कलेक्टर सावरमल वर्मा ने कहा कि कोरोना को लेकर राज्य सरकार द्वारा जारी निर्देशों की पालना करें। सुजानगढ़ में कोरोना संक्रमितों की संख्या अधिक है। अनुमत समय के अलावा घूमने पर कार्रवाई की जाएगी तथा दुकानों को सीज करने की कार्रवाई की जाएगी। आम जन कोरोना से लड़ने में सहयोग करते हुए सरकार द्वारा जारी गाइडलाइन की पालना करे। फ्लैग मार्च के दौरान उपखंड अधिकारी मूलचंद लूणिया, पुलिस उप अधीक्षक राम प्रताप बिश्नोई, तहसीलदार बसंत कुमार मीणा, आयुक्त सोहन लाल नायक, CI किशन सिंह बिजारनिया सहित नगर परिषद के कार्मिक एवं पुलिस व RAC के जवान तथा कमांडो साथ थे। हमारी रेड अलर्ट का जन अनुशासन पखवाड़ा चल रहा है, उसमें सुजानगढ़ जनता से मेरी अपील है कि राज्य सरकार के निर्देश है उसकी पालना करें। सुजानगढ़ में कोरोना संक्रमितों की संख्या काफ़ी आ गई है, तो मेरा सभी जनता से अनुरोध है कि जो अनुमत टाइम है और अनुमति गतिविधि है उसी में जो है यहाँ पर घूमें। इसके अलावा टाइम में अगर घूमेंगे तो हम ऐसे व्यक्तियों के खिलाफ कार्रवाई करेंगे। इसके अलावा दुकानों को भी सीज करेंगे। जहाँ तक आम लोगों से मेरा निवेदन रहेगा कि कृपा करके आप जन अनुशासन में जो है ये पखवाड़ा है 11 बजे से लेके और सुबह 5 बजे तक उसमें आप सहयोग करें, जिससे कोरोना से हम जो है लड़ने में समर्थ हों। जिला मुख्यालय पर भी कल देर शाम जिला कलेक्टर सावरमल वर्मा व SP नयन टोगस सहित पुलिस के आला अधिकारियों ने शहर में फ्लैग मार्च निकालकर लोगों से घरों में ही रहने की अपील की। इस दौरान गाइडलाइन की अवहेलना करने पर दुकानों को सीज भी किया गया। इस मौके पर जिला कलेक्टर ने कहा कि यह सख्ती लोगों के जीवन की रक्षा के लिए की जा रही है, जो आगे भी निरंतर जारी रहेगी। फ्लैग मार्च के दौरान ASP योगेंद्र फौजदार, SDM अभिषेक खन्ना, DSP ममता सारस्वत सहित अनेक अधिकारी मौजूद थे। ये तो बेसिकली रेगुलर है हमारा जो महा रेड अलर्ट चल रहा है जन अनुशासन पखवाड़े का, उसके तहत आज SP साहब ने मैंने राउंड लिया। निर्देशों की पालना करें, अपने घरों पर रहे और जो नियत समय है, नियत जो आपके अनुमत गतिविधि है वही करें। अगर कोई भी इसका उल्लंघन करता हुआ पाया गया तो निश्चित रूप से कठोर कार्रवाई की जाएगी। रतनगढ़ में भी सुबह 11 बजे बाजार बंद हो जाने के बाद पुलिस का जाब्ता भी सड़क पर आ जाता है। आज घंटाघर के पास कैंप लगाकर बेवजह बाजार में घूमने वाले लोगों से समझाइश की तथा 4 बाइकों को सीज किया गया। इसके अलावा 3 बाइक सवारों के चालान काटे तथा बिना मास्क घूमने वाले 15 लोगों के जुर्माना लगाया गया। इस मौके पर ट्रैफिक इंचार्ज ओम प्रकाश शर्मा, यूनुस अली, रामपाल, रमेश, अमरचंद सहित पुलिस थाने के जवान उपस्थित थे। वहीं महामारी के इस कठिन समय में खुशियों के पल भी देखने को मिल रहे हैं। सुजानगढ़ में कोरोना काल में सरकार द्वारा जारी गाइडलाइन की पालना करते हुए बेटी की बिंदौरी निकाली गई। विक्रम सिंह चौबदार की पुत्री योगिता चौबदार के विवाह से पूर्व उनके रिश्तेदार आदुराम टाक द्वारा अपने घर से बिंदौरी निकाली गई। MA B.Ed तक शिक्षित दुल्हन योगिता चौबदार ने कहा कि बेटा बेटी एक समान का संदेश देते हुए मुझे घोड़ी पर बिठाया है। यह समाज की बेटियों के लिए अच्छा संदेश है। हम गाइडलाइन का पूरा पालन कर रहे हैं। सैनिटाइज़र मास्क का हम उपयोग कर रहे हैं और ये बनोरी मेरे ननियाल से निकली है। उनके सबके सहयोग से पूरे टाक परिवार की तरफ से ये बनोरी निकाली जा रही है घोड़ी पे। मुझे बहुत खुशी हो रही है आज इस इतनी महामारी में, जैसे कोरोना काल चल रहा है, लेकिन फिर भी मेरी फैमिली ने इतना सपोर्ट किया है मुझे और लड़का और लड़की में कोई फ़र्क नहीं समझा है। लड़के की तरह ही मुझे घर से विदा किया जा रहा है। मुझे बहुत अच्छा लग रहा है और मैं यही कहना चाहती हूँ कि जो भी लोग बाग है वो सब लड़का और लड़की में बिल्कुल भेद ना करें। जितनी प्राथमिकता अपन लड़कों को दे रहे हैं उतनी लड़कियों को भी देनी चाहिए। सरदारशहर तहसील क्षेत्र में भी लगातार बढ़ते कोरोना वायरस को रोकने के लिए प्रशासन हर संभव प्रयास कर रहा है।
पुलिस प्रशासन द्वारा लगातार शहर में फ्लैग मार्च निकालकर शहर वासियों व व्यापारियों से समझाइश की जा रही है कि बेवजह घर से बाहर ना निकले, लेकिन कुछ जगह लापरवाही भी सामने आ रही है। शहर के घंटाघर के पास बुधवार को जब प्रशासन पहुंचा तो शटर बंद कर अंदर बड़ी संख्या में ग्राहकों को बिठाकर दुकानदार सामान बेचते हुए नजर आए, जिस पर तहसीलदार कार्यालय की टीम ने आधा दर्जन दुकानों के चालान काटे। कानूनगो प्रहलाद पारिक ने बताया कि चालान काटकर दुकानदारों को चेतावनी दी गई है कि आगे से अगर ये दुकानें खुली पाई गई तो भारी जुर्माना लगाकर दुकान को सीज कर दिया जाएगा। सरदारशहर के वार्ड संख्या 16 स्थित एक गली में कोरोना से एक और संदिग्ध महिला की मौत के बाद प्रशासन पूरी तरह अलर्ट नजर आ रहा है। इस गली में 3 दिन में 3 लोगों की मौत हो चुकी है। बुधवार को भी अचानक एक महिला की तबीयत बिगड़ी और उसे सांस लेने में दिक्कत हुई, जिसे राजकीय अस्पताल लाया गया, जहां पर डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। वहीं नगर पालिका की टीम सोडियम हाइपोक्लोराइड का छिड़काव करने के लिए वार्ड में पहुंची और पूरे वार्ड में छिड़काव कर क्षेत्र को सैनिटाइज किया गया। कोरोना काल में सरकारी व निजी अस्पतालों में जरूरतमंद परिवारों को निःशुल्क बेहतर चिकित्सा सुविधा उपलब्ध कराने के उद्देश्य से राज्य सरकार की ओर से शुरू की गई मुख्यमंत्री चिरंजीवी योजना के तहत जिले के करीब 24,000 परिवारों ने इसके लिए पंजीयन करवाया है। वहीं जिला प्रदेश में पंजीयन के मामले में 24वें स्थान पर है। प्रदेश सहित जिले में 1 मई से चिरंजीवी योजना के तहत निःशुल्क कैशलेस उपचार की सुविधा शुरू हो चुकी है। पंजीकृत परिवारों को सामान्य बीमारी पर 50,000 तथा गंभीर बीमारी पर 4,50,000 रुपए के निःशुल्क उपचार की सुविधा मिलेगी। जिले के 20 अस्पताल अब तक इस योजना से जुड़ चुके हैं। प्रदेश में गहलोत सरकार की लाख कोशिशों के बावजूद कोरोना संक्रमण बेकाबू होता जा रहा है, जिसके बाद सरकार कोरोना की चैन तोड़ने के लिए अंतिम विकल्प के रूप में संपूर्ण लॉकडाउन जैसा कड़ा फैसला लेने की तैयारी में है। माना जा रहा है कि आज देर रात से प्रदेश में संपूर्ण लॉकडाउन लगाया जा सकता है। हालांकि संपूर्ण लॉकडाउन का फैसला सरकार 5 सदस्यीय मंत्रिमंडल समूह की रिपोर्ट के बाद ही लेगी। मंत्री समूह की रिपोर्ट पर अब सभी की निगाहें लगी हुई है। पूर्व में विशेषज्ञों के बार संपूर्ण लॉकडाउन के सुझावों को दरकिनार करते आ रही थी, लेकिन इस बार कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी के संपूर्ण लॉकडाउन की मांग पर गहलोत सरकार में लॉकडाउन को लेकर हलचल तेज हुई है। सुजानगढ़ नगर परिषद द्वारा सफाई सैनिकों एवं पत्रकारों को कोविड से बचाव के लिए कोरोना सुरक्षा किट वितरित किए गए हैं। सभापति नीलोफर गोरी, उप सभापति अमित मारोटिया, आयुक्त सोहनलाल नायक ने सफाई सैनिकों व मीडिया कर्मियों सहित कोरोना वॉरियर्स को कोरोना किट प्रदान किए। इस मौके पर सभापति ने कहा कि कोरोना महामारी के दौरान अपनी जान जोखिम में डालकर काम कर रहे सफाई सैनिकों एवं पत्रकारों की सुरक्षा की जिम्मेदारी हम सब की है। इसी को ध्यान में रखते हुए सफाई सैनिकों एवं मीडिया कर्मियों तथा कोरोना वॉरियर्स को कोरोना सुरक्षा किट प्रदान किए गए हैं। सुजानगढ़ द्वारा सभी कर्मचारी, जमादार, मीडिया के बंधु और जो संस्था के जो बबलू बजरंगी, उन सबको हमने सैनिटाइजर और मास्क उपलब्ध कराए, क्योंकि वो ऐसे कोरोना काल में अपनी सेवाएं दे रहे हैं। उनके बचाव के लिए हमने मास्क, सैनिटाइजर, पानी की बोतल, साबुन और हमने इनको उपलब्ध कर। सुजानगढ़ वासियों से ही अपील करना चाहती हूँ, क्योंकि ये कोरोना काल एक बहुत भयंकर बीमारी है और इसकी सेकेंड लहर बहुत ही ज़्यादा ही फैल रही है। इसलिए मैं सभी लोगों से ये अपील करती हूँ, सब अपने घर में रहे, सुरक्षित रहे और आवश्यक काम हो तो ही बाहर निकले और मास्क और सैनिटाइजर का उपयोग करें। वहीं इस मौके पर उप सभापति अमित मारोटिया ने बताया कि पिछले वर्ष की तरह इस वर्ष भी पंजीकृत 1931 स्टेट वेंडर्स, श्रमिक, गरीब व बेसहारा व्यक्तियों के खातों में प्रत्येक को 1,000 रुपए, कुल 19,31,000 रुपए की राशि जारी कर दी गई है। आयुक्त सोहनलाल नायक ने कहा कि रेड अलर्ट जन अनुशासन पखवाड़े में सफाई सैनिक, पत्रकार योद्धा की तरह काम कर रहे हैं तथा श्याम स्वर्णकार अपनी टीम के साथ कोरोना से मृत व्यक्तियों का अंतिम संस्कार रहे। इनका सम्मान कर नगर परिषद द्वारा एक पहल की गई है। परिषद द्वारा सभी हमारे पत्रकार बंधु हैं, नगर परिषद के जमादार और सफाई कर्मचारी हैं, उनको एक कोरोना सुरक्षा किट दिया गया है, जिसमें सैनिटाइजर है, साबुन है, मास्क है, ग्लव्स है, टोपी है और सबसे बड़ी कि वो सफाई कर्मचारी जो हमारे बराबर काम कर रहे हैं उनके लिए ज़रूरी भी था। बहुत अच्छी पहल रही है नगर परिषद सुजानगढ़ के द्वारा। एक पिछली बार जो राजस्थान सरकार ने 1,000 रुपये की सहायता राशि सभी को दी थी, 1931 लोगों को आज नगर परिषद द्वारा 1,000 रुपये की सहायता राशि दे दी जा चुकी है। सरकार द्वारा रेड अलर्ट जो जन अनुशासन पखवाड़ा चल रहा है, उसी के क्रम में हमारे जो सफाई सैनिक है, हमारे जो पत्रकार सम्मानित साहिबान हैं,
वो लगातार एक योद्धा की भांति कवरेज कर रहे हैं। और जो हमारे श्याम जी स्वर्णकार है, बबलू बजरंगी, ये भी रात दिन जो कोविड पेशेंट है हमारी टीम के साथ, उनका दाह संस्कार कोविड गाइडलाइन के अनुसार करवा रहे हैं। तो हमारा ये उद्देश्य था कि हम लोग इनका एक सम्मान करें। दूसरा क्या कि उनका बचाव के लिए हमने 5 मास्क, 2 साबुन, सैनिटाइज़र और पानी की बोतल दी है, ताकि कर्मचारी किसी के घर से पानी नहीं पिए। उनको पता नहीं होता कि कोई घर में कहीं संक्रमित न हो, वो अपनी सुरक्षा कर सके। इस तरीके की हमने एक नई पहल की है नगर परिषद प्रशासन के द्वारा। और मैं शहरवासियों से भी आपके चैनल के माध्यम से अपील करूंगा, पूरे देश से अपील करूंगा कि आप घरों में रहें, सुरक्षित रहें, अपने आप को, अपने परिवार की आप खुद हिफाजत करें। जिला मुख्यालय के भर्ती अस्पताल में पिछले एक सप्ताह से कांग्रेस नेता रफीक मंडेलिया के निर्देश पर मंडेलिया फाउंडेशन की ओर से चल रहे चिकित्सा सहायता शिविर का आज सभापति पायल सैनी ने अवलोकन कर व्यवस्थाओं का जायजा लिया। उल्लेखनीय है कि शिविर में कांग्रेस कार्यकर्ताओं द्वारा अस्पताल में आने वाले मरीजों को होने वाली परेशानी के मद्देनजर शिविर का संचालन किया जा रहा है, जिसमें मंडेलिया फाउंडेशन द्वारा कोरोना वार्ड में भर्ती समस्त कोविड मरीजों को सुबह शाम का अल्पाहार नियमित रूप से दिया जा रहा है। वहीं नगर परिषद सभापति पायल सैनी द्वारा कोरोना महामारी से लड़ने के लिए पीड़ित मानवता की सेवा के लिए सामाजिक संगठनों, स्वयंसेवी संस्थाओं एवं भामाशाहों से की गई सहयोग की अपील अब रंग लाने लगी है। बुधवार को एक सेवानिवृत्त शिक्षक द्वारा अपनी पेंशन राशि इंदिरा रसोई में कोरोना पीड़ितों को भोजन के लिए दिए जाने के बाद शहर के भामाशाह हनीफ खान नसवान ने भी गुरुवार को कांग्रेस के लोकसभा और विधानसभा प्रत्याशी रफीक मंडेलिया की प्रेरणा से 1 लाख रुपए की नगद राशि सभापति को सौंपी। रतनगढ़ क्षेत्र के लोगों के लिए आज का दिन राहत देने वाला रहा। राज्य सरकार ने कोरोना संक्रमण की गंभीर स्थिति को देखते हुए ऑक्सीजन के अभाव में किसी व्यक्ति की जान न जाए, इसके लिए प्रदेश के विभिन्न अस्पतालों में ऑक्सीजन प्लांट बनाने के लिए निर्देश दिए हैं। राजकीय अस्पताल में एक और ऑक्सीजन प्लांट का निर्माण करवाया जाएगा। वर्तमान में एक ऑक्सीजन प्लांट संचालित है, लेकिन इस प्लांट से आवश्यकताओं की पूर्ति करने में अस्पताल प्रशासन को काफी समस्या का सामना करना पड़ रहा है। सरकार के निर्देश पर नगर पालिका में एक और ऑक्सीजन प्लांट का निर्माण करवाया जाएगा। पालिका अध्यक्ष अर्चना सारस्वत ने बताया कि आगामी 2 महीने में यह ऑक्सीजन प्लांट बनकर तैयार हो जाएगा और इस प्लांट पर खर्च होने वाली राशि पालिका वहन करेगी। इस प्लांट से प्रतिदिन 50 सिलेंडर ऑक्सीजन का उत्पादन होगा। सरदार शहर नगर पालिका के टाउन हॉल में आज शाम आयोजित बैठक में तहसील के आला अधिकारियों ने बढ़ते कोरोना संक्रमण पर चिंता व्यक्त की तथा आम जनता, व्यापारियों एवं जनप्रतिनिधियों से सहयोग की अपील की। इस अवसर पर उपखंड अधिकारी रीना छिपा ने बढ़ती कोरोना महामारी पर चिंता व्यक्त करते हुए कहा कि शहर की स्थिति ऐसी हो गई है कि हर वार्ड में 3-4 कोरोना पॉजिटिव मरीज मिल जाएंगे। यदि इनको नियंत्रित नहीं किया गया तो आने वाला समय खतरनाक होगा। इस अवसर पर पालिका अध्यक्ष राजकिरण चौधरी, उपाध्यक्ष अब्दुल रशीद चायल, डीएसपी नरेंद्र शर्मा, थाना अधिकारी सतीश कुमार यादव, बीडीओ दुर्गाराम पारिक, ईओ शिवराज कृष्ण, कानूनगो प्रहलाद राय पारिक, व्यापार मंडल के मंत्री अंजनी जैसनसरिया ने बढ़ते कोरोना संकट पर चिंता व्यक्त की तथा आम जन से सहयोग की अपेक्षा की। कोरोना के प्रभाव को देखते हुए आगामी 7 दिन का पूर्ण लॉकडाउन करेंगे। सरदार शहर में स्वैच्छिक लॉकडाउन इसमें प्रमुख भूमिका है। प्रशासन ने हमें मोटिवेट किया और लोकतंत्र में जिस प्रकार से चुनिंदा लोगों का जो सहयोग होता है उस प्रकार से हमने पार्षदों को, शहर के समस्त गणमान्य लोगों को, व्यापारियों को, सबको या जो अलग अलग फील्ड के लोग थे उन सबको आमंत्रित किया और हमने ये विचार विमर्श करके हम इस नतीजे पे पहुंचे हैं कि हमें पूरे राजस्थान में नहीं, हिंदुस्तान में एक मिसाल कायम करनी है। डेयरी प्रोडक्ट के फायदे के साथ सबको बिना करो सब्जियां तो वो घूम घूम के बेचते हैं। वहीं इस दौरान सभी व्यापारियों ने स्वेच्छा से 7 दिन का लॉकडाउन रखने का निर्णय लिया तथा प्रशासन का हर संभव सहयोग करने का वादा किया। बैठक में निर्णय लिया गया कि लॉकडाउन में दवा व दूध डेयरी खुलेगी तथा शुक्रवार को 1 दिन के लिए सब्जी विक्रेता मोहल्लों में जाकर सब्जी बेच सकेंगे। इस अवसर पर व्यापार एवं उद्योग संघ के मंत्री अशोक हरचंदानी, दीपचंद दुग्गड़, पूनम चंद पारिक, बशीर खोखर, मनफुल खा फौजी, हंसराज सिद्ध, महावीर माली, मदन सिंह निर्वाण, फारूक जान मोहम्मद, ललित सोनी, सुरेश तिवाड़ी,
काशम, सब्जी फरोश आदि उपस्थित थे। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के जन्मदिन को जनसत्ता के रूप में मनाने के क्रम में आज चौथे दिन ग्राम रामसरा में सामाजिक कार्यकर्ताओं ने पर्यावरण संरक्षण से वायुमंडल में ऑक्सीजन को बढ़ावा देने के क्रम में अधिकाधिक पौधे लगाकर हरियाली करने के लिए तथा कृषि विकास के लिए हरी बाड़ किसान का मित्र कार्यक्रम का आयोजन किया गया। पूर्व जिला परिषद सदस्य एडवोकेट रामेश्वर प्रजापति ने बताया कि वर्षा पूर्व हरी बाड़ के लिए मिश्रित बीज संग्रहण में खैरी, बोरडी, सहजन, नीम, देसी कीकर आदि पेड़ पौधे के बीज हरी बाड़ में काम में लिए जाते हैं। चौथे दिन जन सप्ताह के रूप में गांधीग्राम रामसरा में मना रहे हैं। वायुमंडल में ऑक्सीजन बढ़ाने के लिए हरी बाड़ किसान का मित्र है। वो हरी बाड़ लगाने के लिए आपस में विचारण गांव के सामाजिक कार्यकर्ताओं ने किया है। हरी बाड़ में बोरडी, खैरी, कैर और अपने निमोली, खेजड़ी के बीज इनको मिला के और छिड़क के और फिर डोल दे दी जाए पहली बरसात में, तो उससे हरी बाड़ मात्र बरसात से भी हो सकती है। हरी बाड़ वो जो 1.5 फुट का डोल होता है उसमें नमी रहती है, 1 फुट जमीन में नमी रहती है और छड़ियों से उसको ढक दिया जाता है। 2 साल बस केवल बाड़ को ढका रखना जरूरी है। 2 साल बाद में स्वतः ही हरी बाड़ हो जाएगी। और ये हरी बाड़ जब हर खेत में, हर गांव में, हर किसान इस तरह लगा लेगा तो एक साथ वर्षा आधारित पौधे भी लग जाएंगे और पर्यावरण में, वायुमंडल में, पर्यावरण संरक्षण में ऑक्सीजन को बढ़ावा मिलेगा।